तैयार हो जाओ कुछ ऐसा रिएक्शन देने के लिए। इतनी खुशी, ओके देखते हैं क्या इतनी होगा। खुशी मुझे आज। अबे सीक्रेट क्लास पढ़ रहा है यार। गाइस चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट जिंदगी एक खुशी। ऐसे एनिमे के फर्म फर्स्ट है। एपिसोड से करते हैं जिसने हमें बचपन से वाह, हेलमेट की cool। इम्पोर्टेंस समझा दी और जिसकी वजह से ओ बचपन हाँ, हेलमेट की इम्पोर्टेंस ट्रू। में हम अपनी मम्मी की बाल्टियों को गायब कर देते थे। अब भाई बचपन में हम बाल्टियों हाँ। के अलावा किसको हेलमेट बनाते हैं? सब हट जाओ, What? फॉरमैन आ गया। ये वैसे क्या guys कर रहे कुछ भी लोग? कहो, आई डोंट नो हु इज डूइंग बाल्टी दिस। तो भाई नहाने के लिए भी होती थी घर में बट हमारे। इस एनिमे के साथ बहुत और ही कपड़े ऐसी जब छत पे लेके जाने वही। होते थे। यादें जुड़ी हैं जिन्हें वो कभी भुला ही नहीं पाएंगे। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सभी यादों की शुरुआत कैसे हुई थी और कब और कैसे ये बता क्यों नहीं बता रहा नहीं रहा पूरे ये बता टाइम। नहीं क्या रहा। आपको पता है? क्या आपको पता है? डू यू नो? फिर मैं वीडियो काट दूंगा, लोग कहेंगे भैया तुम तो वीडियो काट देते हो। तो ये सभी की शुरुआत होती है ईयर 1967 में ठीक जब है। फुजिको उतना पहले? परमैन की मांगा को बनाया था ओह। और उसी साल 2 अप्रैल 1967 में उसके एनिमे को भी बनाया गया था। बट उस समय उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होने की वजह से उसको रोक दिया गया ओह। और अब उसके बहुत सारे एपिसोड्स भी लॉस्ट हो चुके हैं। बस बचे हैं तो कुछ ऑडियो क्लिप्स। ये बड़ा बेकार लगता है, ये चीजें फॉल करती हैं लॉस्ट मीडिया के अंदर, जो गोल्डन चीजें खो चुके हाँ हैं। हो गया क्या कर सकते हैं। पता नहीं कुछ तो बोल रहे गाइस हैं। हमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि 1980s के समय में जब परमैन की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हो गई तो सिन आई एनिमेशन ने 4 अप्रैल 1983 में इसके फर्स्ट एवर एनिमेटेड ये एपिसोड शो को फिर देखा से हमने। बनाया जिसका नाम था बर्डमैन हैज अराइव्ड और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एज यूजुअल मित्सुओ का दिन ये बहुत TV ही में देखा बेकार हमने। जा रहा होता है जिससे परेशान होकर वो हाँ। मायूसी से मतलब ये एनिमेशन ये वाले देखे अच्छा। टीवी या तो ये देखे ना, ये तो हमने हाँ, ये ये बोल रहा हूँ। पार्क में बैठा रहता है। तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है बर्डमैन की जो कि सोकर उठ ही रहा होता है। No, I don't remember this. And why is he sleeping in child's playground? Kids playground, sorry. अबे Why? Why not? You can fly. उसके बॉडी पार्ट्स को कुछ ऐसे चेक करता है और अचानक ही उसे परमैन का गेटअप दे देता है और उसे इस अर्थ का फर्स्ट परमैन बना देता है। बट मित्सुओ को ये सब बस एक मजाक लग रहा होता है। तो पता है बर्डमैन मित्सुई होता है। हाँ कुछ है थ्योरी फ्यूचर से, फ्यूचर को टाइम ट्रेवल का है। जिसके बाद मित्सुओ को भी ये यकीन हो जाता है कि अब उसके पास सच में एक सुपर हीरो वाली पावर है, डोरेमोन। मैंने नहीं डोरेमोन इतना कम देखा है ना। नहीं देखा है बट ऐसा बहुत नहीं कम कि देखा है डोरेमोन, मतलब दूसरे उसके को बिना दूसरे ऐसा हाल था हिसाब से। हमारा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं वो है। क्यों देखते हैं ना भाई। गाइस पता नहीं आज तक इस एनिमे ने कितने ही बच्चों को अपने अद्भुत गैजेट से एंटरटेन किया है। That is फ्रेंड्स true. आप लोग यकीन करो या ना करो बट जिस हिसाब से इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड को लॉन्च किया गया था उस हिसाब से पता नहीं शायद आज आपके पापा भी इसके फैन होंगे क्योंकि गाइस आप मानो या ना मानो बट इस लेजेंड एनिमे का फर्स्ट एपिसोड 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था। अरे हाँ मैंने सुना है इसके एक्चुअली अराउंड लाइक 3000 के आसपास एपिसोड्स हैं टोटल मिला के, सारी वो सीरीज लोग मिला कहते हैं के। वन पीस बड़ा है। जिसमें हमें डोरेमोन और नोबिता का फर्स्ट मीटअप को दिखाया गया था। अब इस एपिसोड में होता यूं है कि हर बार की ही तरह नोबिता पिट पिटाकर मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठा रहता तो है। ज्यादा पुरानी तभी मिशन है अचानक तो। उसके टेबल से टाइम मशीन की हाँ। हेल्प से एक फ्यूचर का बच्चा आता है जो कि उसी का पोता शिवासी नोबी होता है। शिवासी नोबिता को बताता है कि कैसे वो और उसकी फ्यूचर फैमिली को नोबिता के लेजीनेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसी के सॉल्यूशन के रूप में वो डोरेमोन को नोबिता को गिफ्ट कर देता है ताकि नोबिता उसकी हेल्प लेकर एक एक्टिव स्मार्ट और क्या हेल्प लेता है उसकी? शिजुका को नंगा देखना। वही ये क्या हेल्प? ये कोई हेल्प? डोरेमोन उसको इम्प्रूव भी नहीं करता। और इम्प्रूव भी नहीं करता वो। डोरेमोन लाइक तो शिवा नंगी देख लिया है, ये लेने आ गया माँ की जेट। अंडरवेयर दिख रही है। भाई ज्यादा जापानीज शो ऐसे ही बना जाते हैं सेक्सुअलाइज करने को लड़कियों को और तो वो बन सके। तो गाइस बस भाई यही हाउ ही पुल्ड हिज मदर बैक में जाइयो। मतलब क्या मतलब कर यू प्ले कर। जिसी के सॉल्यूशन के रूप में वो डोरेमोन को नोबिता को इस मोटे ने वो ये जवानी पतली में पुल कैसे कर ली भाई? वो जवानी में थोड़ा हैंडसम था। ना भाई ना, हाँ, उसको था। दिक्कत है भाई। एक एक्टिव स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सन बन सके। तो गाइस बस यहीं से होती है डोरेमोन एंड नोबिता की फ्रेंडशिप की शुरुआत। सिंचैन देखो यारो इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आपका बचपन इंटरटेनिंग था या फिर अभी है तो उसमें कहीं ना कहीं सिंचैन का बहुत बड़ा थोड़ा रोल बहुत है। हाँ। और मेरे ख्याल से ये पूरी ही दुनिया का ऐसा इकलौता बच्चा है जिसके सामने बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। पर Kinda guys, क्या true. आपने कभी इमेजिन किया है कि टेलीविजन पर सबसे पहली बार तो इसको जानने के लिए हमें पहुंचना होगा 13 अप्रैल 1992 ओह। जब सिंचैन के फर्स्ट एनिमे ओह। एपिसोड को ये भी देखा हमने देखा, टीवी ये के ऊपर। animation देखी है। देखे ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट देखा टीवी के ऊपर हमने। बस शिनचैन के माँ बाप की जोड़ी लगती है ठीक है, हैरी कैन पुल मित्सी। हाँ 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 मित्सी की बहन देखी तुमने? मेरे को याद है। नायको तो नहीं इसकी बहन। नहीं नहीं उन्होंने को बहन थोड़ी इसकी है। बहन देखी है मैंने। मैं हैरी भूल लाइन गया। मारता है नाना को बेबी। तो भाई
वो तो साली तो होते आधी घर जय। वाली है। गया था। इस एपिसोड में हमें 3 सेगमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले सेगमेंट में भाई हमें कितनी दिखाया- गंदी चीज है, शादी साली आधी घर वाली, ये क्या बात मेरे को हुई? तो कभी सुनी भी नहीं है चीज मैंने तो। तूने सुनी नहीं? नहीं। शादी आधी घर वाली नहीं, होती है। I never heard this before. हाय क्या बात कर रहा है? जाता है कि सिंचन की मॉम सिंचन को फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने मार्केट भेजती हैं। ओहो। एज यूजुअल सिंचन मार्केटिंग से ज्यादा अपनी मॉम के लिए लफड़े क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से लास्टली उसकी मॉम को ही शॉपिंग करने जाना पड़ता है ताकि वो 5 हैरी साल के क्लाइंट बच्चे को dinner कौन भेजता है शॉपिंग? देखिए क्या बात हुई। करा सकें। अब इन सभी काम को करते करते मसाई बहुत ज्यादा ही मसाई? मित्सी Who नाम is है। Japanese नाम मसाई होगा शायद से probably. परेशान हो जाती है और at तो lastly खुश लग रही है ये कह रहा पर ये कह रहा परेशानी तो खुश लग रही है। और एट लास्टली हमें ये पता चलता है कि सिंचन के घर में जो क्लाइंट आने वाला था वो अब नहीं आएगा। Who client? भाई ये Why क्या is there a बोल रहा है भाई? client? वाह जब हैरी नौकरी पे तो क्लाइंट क्यों आ रहा है घर कौन में? सा client? भाई मित्सी बहुत शरीफ औरत थी भाई। I ऐसे मत know बोल भाई। this is the shonen anime adult के लिए है but actually hello और 14 तारीख दिखा दी इसने 14। bro what is happening? सेगमेंट में हमें दिखाया जाता ओए जूम भी भाई इनने 14 रुक जा क्या बोलना चाह रहा है होल्ड अप सिंचन के घर में जो क्लाइंट आने वाला था वो अब नहीं आएगा। दूसरे सेगमेंट में हमें दिखाया जाता है कि आम बच्चों की ही तरह सिंचन भी खूब लेट उठता है, जिसके वजह से उसका स्कूल बस मिस हो जाता है। तो इसी को ट्रैक साइकिल पे छोड़ के आती है भाई भाई बेचारी। भाई आने के लिए एक दिन मसाई सिंचन को पहले ही उठा देती है और जैसे तैसे करके भी उसको टाइम पर रेडी कर देती है। बट जैसे ही स्कूल बस आता है सिंचन को लगता है टॉयलेट, जिसकी वजह से फिर से मसाई का पोपट हो जाता है। तीसरा सेगमेंट स्कूल का है जब सिंचन एंड हिज गैंग्स स्कूल में ड्राइंग बनाना सीख रही होती है, जहां सिंचन दूसरों की ड्राइंग में फॉल्ट निकालते रहता है। हाँ वो बात अलग है कि उसने भी बेकार ही पेंटिंग बनाई होती है। हाँ तो इतना होने के बाद लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि सभी बच्चों के साथ योशीनागा मैम सिंचन को भी प्लेन बनाना सिखाती हैं। ओके इन्होंने प्लेन क्यों बनाया? और I ये have no idea वीडियो जब प्लेन बनी तो अगर तू 6 को उल्टा कर दे, योशीनागा मैम कहाँ है 6 6 मिनट पे वीडियो खत्म हो रही है ना, अगर तू इनको भी 6 को plane उल्टा बनाना कर दे। सिखा- I have no भाई idea होल्ड ऑन, I have no देख idea कितनी अजीब चीज है। Plane 6 को को उल्टा करके 9 बन रहा है, 7 पे थाला फॉर अ रीजन आ रहा है, उधर भी 6 और 2 5 को ज्वाइन करे तो भी 7 बन रहा है। हॉरिड हेनरी। देखो गाइस हमारे चाइल्डहुड में कुछ ऐसे भी कार्टून्स थी ना जिसकी करतूतों को जब हम असल जिंदगी में दोहराते थे तो फलस्वरूप सीधे हमें यही मिलता था। Haunted Henry was भाई that मैंने तो किसी करतूते नहीं हाँ तो अब दोहराई। आप समझ ही गए होंगे बिल्कुल कि मैं नहीं। किस कार्टून कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं और अगर ड्रैगन आप बॉल समझ जी गए देखते होंगे, बड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो जरूर पता होगा कि उस कार्टून कैटेगरी में टॉप लिस्ट पर कौन होगा। The Horrid Henry. अब फ्रेंड्स अगर मैं उसकी करतूतों की लिस्ट बनाने बैठूं ना तो पता नहीं ये लिस्ट कितनी लंबी बनेगी, बट हाँ उन करतूतों की लिस्ट में से सबसे पहला करतूत यानी कि हॉरिड हेनरी का फर्स्ट एपिसोड क्या मैं आपको कहते हैं? जरूर बता सकता हूँ। बता तो भाई। हेनरी के फर्स्ट एपिसोड का नाम है ट्रिक्स एंड ट्रीट, जिसको 31 अक्टूबर 2006 में टेलीविजन पर पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था। Okay. और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पीटर का पोपट करने के बाद हेनरी को हेलोवीन पार्टी में नहीं जाने दिया जाता है, जिसके बाद हेनरी एक ऑसम प्लान बनाता है और जिसमें वो अपनी जगह पपेट को बैठाकर खुद डार्क एवेंजर यानी कि कल्लू कालिया बनकर सबको डराता है। हाँ याद है कल्लू कालिया, कल्लू। हाँ ये मैं बोल रहा था मैं हूँ कल्लू कालिया। अरे हाँ रिजल्ट के रूप में उसको ढेर सारी कैंडीज मिलती हैं और भाई लोग इस प्लान को हेनरी इतनी अच्छी से एक्सिक्यूट करता है हेनरी कि की माँ लास्ट में सुंदर है। चेकिंग के बाद भी उसके मॉम डैड उसके इस करतूत का कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं। खैर उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी और इसके अंदर डोरेमोन का थोड़ा पता लगा इंटरेस्टिंग पार्ट और शिनचैन का हल्का फुल्का, वरना परमैन का तो आई डोंट नो व्हाई दैट गाय वाज स्लीपिंग इन अ किड्स प्लेग्राउंड। भाई और कहाँ सोएगा? तो और क्यों? मुझे बता भाई, क्यों? What's the better place to और वो उठते ही था परमैन को चक्कर उसको पता था वहीं आएगा, उसको पता था अगर उसे वहीं पता आएगा। था परमैन वही है तो चक्कर कर रहा है उसको ना। ही उसको ain't तो no दिखाना परमैन, था। he's PDF man. He no परमैन।